आज हम कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। कि हमने प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें प्रोग्राम हमसे इनपुट में कोई से दो नंबर्स मांगे, उसके बाद प्रोग्राम हमें ये बताएगा कि फ़र्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है कि सिंपली हमने दो नंबर्स को इनपुट में लेना है। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है इंटीजर और यहाँ से a, b और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन और उसके बाद यहाँ से एंटर। अब इनको इनपुट में लेने के लिए हमने टाइप करना है एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर और उसके बाद यहाँ से स्कैन एफ और यहाँ से परसेंटेज, क्योंकि हमने इंटीजर का यूज़ किया तो परसेंटेज डी और उसके बाद यहाँ से हमने कोमा और एंड ए। इसी तरह हमने सेकंड नंबर को इनपुट में लेना, तो यहाँ से प्रिंट एफ कमांड फिर से और यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर और उसके बाद यहाँ से फिर से हमने स्कैन एफ कमांड और यहाँ से परसेंटेज डी फिर से और यहाँ से हमने एंड और यहाँ से बी। तो ये दो नंबर्स हम हमारे पास इनपुट में आ चुके हैं। अब हमने देखना ये है कि कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर का फैक्टर कैसे होता है। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास एक नंबर है 10 और एक नंबर हमारे पास है 2। तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करवाएं तो 2 जो है वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो जब कम्प्लीटली डिवाइड कर दे कोई भी नंबर दूसरे नंबर को, तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 10 के केस में 2 कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं तो 2 10 का फैक्टर है। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हो 50 के केस में अगर 5 की हम बात करें तो 5 50 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 5 50 का हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हो मिसाल के तौर पर 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 10 15 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो इस केस में हमारे पास 10 जो है 15 का फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर के लिए क्या बात ज़रूरी है कि कम्प्लीटली डिवाइड करें। तो कम्प्लीटली डिवाइड का मीनिंग ये होता है कि जो रिमाइंडर बचता है वो ज़ीरो बचता है। जैसे अगर हम 15 को 10 से करें तो 10 एक 10 और बाकी वहाँ पे 5 रिमाइंडर बचता है। तो इस केस में ये फैक्टर नहीं है, इसलिए रिमाइंडर 5 बचता है। लेकिन अगर हम 15 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15 और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ हमने बी को डिवाइड करवाना है ए से, कि फर्स्ट नंबर क्योंकि फैक्टर होगा तो बी हमारे पास क्या होगा, बी को हमने डिवाइड करवाना है ए से। तो हमने टाइप करना है बी और उसके बाद यहाँ से मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हमारे पास परसेंटेज की का साइन यूज़ होता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करवाता है और ये बताता है कि रिमाइंडर कितना बचता है। जैसे 15 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है बी डिवाइडेड बाई ए इज़ इक्वल टू 0। ये हमने कंडीशन लगानी है कि हमने बी को ए से डिवाइड करवाना है और रिमाइंडर अगर 0 बचे तो इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। तो सिंपली यहाँ से द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। तो ये हमारे पास थी कंडीशन थी। तो सेकंड हमारे पास ये की कंडीशन है कि ज़ीरो के अलावा कुछ कोई भी और हो, कि अगर हम बी को ऐसे डिवाइड करें और रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा कुछ और हो, नॉन ज़ीरो हो, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि फ़र्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे टाइप करना है एल्स। तो जब हम एल्स की बात करते हैं तो एल्स के साथ हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते। तो इसका मीनिंग यही होगा कि ज़ीरो के अलावा जो भी रिमाइंडर होगा उस केस में हमारे पास वो फैक्टर नहीं होगा। तो हमने टाइप करना है यहाँ से प्रिंट एफ और यहाँ पे हमने क्या इसके साथ स्टेटमेंट लगानी है, द फर्स्ट नंबर इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। और उसके बाद हमने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना। तो ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है, तो इसको रन करवाते हैं।
तो प्रोग्राम हमसे मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। आप कोई भी नंबर दे दें, जैसे हमारे पास है 4 और उसके बाद हमारे पास है सेकंड नंबर हमारे पास कुछ भी दे दें 2। तो हमें पता है कि प्रोग्राम ने क्या करना है, 2 को 4 से डिवाइड करवाना है, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करवाना है। सेकंड नंबर हमारे पास है 2 और फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4। तो 2 को 4 से डिवाइड करवाने से आंसर आता है हमारे पास 0.5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो हमने यहाँ से एंटर टाइप करेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा द फर्स्ट नंबर इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। तो उसके बाद फिर से हमने इसको रन करवाना है। तो आपके केस में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट नंबर को हम 2 कंसीडर करेंगे और सेकंड नंबर को हम 4 कंसीडर करेंगे। तो आप 4 प्रोग्राम ने क्या करना है, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करवाना है और तो 4 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और इस केस में रिमाइंडर 0 बचता है। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का फैक्टर है। तो हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट and displays yes if the input number is multiple of 3 and has 5 in unit place, for example 15 और 75। प्रोग्राम क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें इनपुट में हम वो कोई भी नंबर मांगे, नंबर कौन सा हो, 2 डिजिट्स वाला। और अगर तो उसके बाद हमने प्रोग्राम क्या करेगा कि अगर जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो या उसके यूनिट प्लेस में 5 हो, जब ये दोनों कंडीशन होगी उस केस में हमने क्या प्रिंट करवाना है, यस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 14। तो 14 जो है हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले या हम 15 की बात कर लेते हैं, सॉरी 15 की बात। तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 15 क्योंकि 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब 15 3 का मल्टीपल है, मतलब फर्स्ट कंडीशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इसका यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या हो, 5। तो 15 के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इस केस में हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती हैं। तो इस केस में हमारे पास येस प्रिंट होगा। तो हम इस बार इसको समझते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखना कैसे है। जैसे हमारे पास एक नंबर हो 23। तो 23 के केस में 23 नंबर बनता कैसे है, 23 ऐसे बनता है कि अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद उसमें 3 को ऐड कर दें तो उससे क्या बनता है, 23। इसी तरह अगर हमारे पास एक और नंबर हो 33 के केस में हम क्या करेंगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, 33। इस तरह हमारे पास अगर नंबर हो 43, तो 43 के केस में हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसमें 3 को ऐड करना है। मतलब इस केस में क्या है कि जो हमारे पास है यूनिट प्लेस उसको हमने ऐड करना है और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर होगा उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह जब हमने यहाँ पे एक नंबर कोई भी लिखना है तो हमने वो कैसे लिखना है, तो फ़र्ज़ किया जो हमारे पास नंबर था 23, 33 और 43। 23 के केस में हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया है, 33 के केस में हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया और 43 के केस में हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया। तो तीनों केसेस में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जो शुरू वाला नंबर है, जैसे वहाँ पर 23 के केस में 2 था और 33 के केस में हमारे पास 3 था और 43 के केस में हमारे पास 4 था। तो हम 2, 3, 4 जो है इसको हम x मान लेते हैं, फ़र्ज़ कि हमारे पास x है। तो इस और उसके बाद जो हमारे पास यूनिट प्लेस है, जैसे 23 के केस में हमारे पास था यूनिट प्लेस 3, 33 के केस में भी हमारे पास 3 था यूनिट प्लेस और 43 के केस में हमारे पास यूनिट प्लेस 3 था। तो यूनिट प्लेस को हम y मान लेते हैं। तो जब x और y की टर्म्स में हम बात करें तो वो नंबर कैसे बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। x का मीनिंग ये है कि हमने 10 को किस से मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे 23 के केस में 10 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो वहाँ पे 2 वो किसके बराबर है, x की, तो हमने ये कंसिडर कर लिया है। और प्लस y किसके बराबर है, जो हमारे पास यूनिट प्लेस है, जैसे 23 के केस में हमने 3 को प्लस करते हैं तो 3 हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस को हमने किस से शो करवाना है, y से। तो हमारे पास नंबर कैसे बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 वेरिएबल्स हैं x और y। x से मुराद क्या है कि हमने 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है और y का मीनिंग ये है कि y
किसको शो करता है, यूनिट प्लेस को। तो हमने एक्स और वाई को वेरिएबल्स में लेना है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इंटीजर और यहाँ पे एक्स कोमा वाई और यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर। अब हमने इनसे इनपुट में वैल्यूज़ लेनी है, तो यहाँ से प्रिंट एफ, तो टाइप करना है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ से स्कैन एफ और यहाँ से परसेंटेज डी और यहाँ से कोमा एंड एक्स। ये हमारे पास से यहाँ से एंड एक्स, आई थिंक यहाँ से मिस्टेक है। यहाँ से कोमा और यहाँ से एंड एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल इनपुट में आ चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड वेरिएबल क्या है, वाई का मीनिंग क्या है, यूनिट प्लेस जो नंबर है। तो यहाँ से प्रिंट एफ और यहाँ से एंटर द यूनिट प्लेस भी आप लिख सकते हैं या वैल्यू ऑफ वाई कुछ भी लिख दें, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ये इसको इसके साथ ये भी लिख दें यूनिट प्लेस। और उसके बाद यहाँ से एंटर और उसके बाद यहाँ से स्कैन एफ में फिर से हमने परसेंटेज डी और यहाँ से एंड और यहाँ से वाई। तो उसके बाद ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इनपुट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास नंबर कैसे बनेगा, जो हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर है जिसके बारे में हम बात करनी है कि वो 3 का मल्टीपल है और उसके यूनिट प्लेस में क्या है। तो वो नंबर हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा। जैसे 23 हमारे पास बनता है 2 × 10 + 3। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो कैसे बनेगा, नंबर इज़ इक्वल टू 10 × x + y। तो ये हमारे पास नंबर है। अब ये नंबर कैसे बनता है कि हमने यहाँ पर हमारे पास है 10 × x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकती है। क्योंकि 9 तक इसलिए ले लें क्योंकि हमारे पास नंबर कौन सा है, 2 डिजिट नंबर। और उसके बाद हमारे पास है +y। y का मीनिंग ये है कि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, जैसे 23 के केस में 3 है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 3। तो ये हमारे पास एक नंबर है। तो उसके बाद हमने यहाँ से एंटर और अब हमने कंडीशन लगानी है। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ये जो n है, जो 2 डिजिट नंबर है, या तो इसकी फ़र्स्ट कंडीशन क्या हो कि ये 3 का मल्टीपल हो, और सेकंड कंडीशन क्या है कि इसमें y की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 5। उस केस में हमने यस प्रिंट करवाना है। y की वैल्यू का मीनिंग क्या है कि यूनिट प्लेस। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़, और यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि n के ऊपर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएं और 3 से डिवाइड करवाएं। 3 से डिवाइड तो वो किसके इक्वल आए, 0 के। मल्टीपल होने का मतलब ये है कि 3 जब उस नंबर को डिवाइड करवाएगा तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जैसे 15 के केस में हम 15 को 3 से डिवाइड करवाते हैं, रिमाइंडर क्या बचता है, 0। और ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन लगानी है, तो यहाँ से हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इसका जो नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हमने इनपुट किया 49 35 कुछ भी है, उसके यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में तो यहाँ पर उस प्रोग्राम ने क्या बताया कि 3 का मल्टीपल भी हो नंबर और उसके यूनिट प्लेस में 5 हो। तो यहाँ पे हमने यूनिट प्लेस को y से शो किया, तो हमने यहाँ पे टाइप करना है y = 5 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास लग चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ से एंटर। अगर अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो उस केस में हमने क्या प्रिंट करवाना है, यस। तो यहाँ से हमने टाइप करना है प्रिंट एफ और यहाँ से हमने यस, और उसके बाद यहाँ से अब इसके साथ सेकंड कंडीशन कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, दोनों कंडीशंस, कोई एक नहीं दोनों कंडीशन, उस केस में हमारे पास यस प्रिंट होगा। या अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो, एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो, तो उस केस में हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से हमने प्रोग्राम को रन करवाना है। तो हमारे पास प्रिंट हो चुका है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे 23 के केस में हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी वैल्यू ले लें एक्स की, जैसे हमारे पास है आप 2 ही ले लें। और उसके बाद एंटर।
उसके बाद क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई यूनिट प्लेस। वाई क्या है, यूनिट प्लेस है। जैसे 25 के केस में 5 क्या है, यूनिट प्लेस। तो अगर हम यहाँ से 5 टाइप करें तो उसके बाद यहाँ से हमने एंटर टाइप करना है। तो हाँ, हम हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे इसलिए है क्योंकि ये नंबर हमारे पास क्या बनता है कि हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास 20 बनेगा। उसके बाद यूनिट प्लेस को हमने प्लस करना है, तो 20 + 5 25। तो इस केस में हमारे पास एक कंडीशन तो ट्रू है कि हमारे पास यूनिट प्लेस में 5 है, लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है। वो कौन सी थी कि ये जो नंबर है 25 ये 3 का मल्टीपल हो, तो 25 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब इस केस में एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमने फिर इसको रन करवाना है, और उसके बाद अब हम कुछ ऐसा नंबर देते हैं कि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर टाइप करते हैं 7, तो 7 ने 10 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास 70 बन जाएगा। उसके बाद हमने यूनिट प्लेस को प्लस करना है, तो प्लस अगर हम 5 करें तो 75 बन जाएगा। तो 75 की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि 75 3 का मल्टीपल भी है, क्योंकि 75 को 3 से डिवाइड करवाने से 25 आ जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। मतलब 75 हमारे पास नंबर बनता है, वो हमारे पास वो 3 का मल्टीपल भी है, और उसके बाद इसके यूनिट प्लेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है। मतलब दोनों कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हैं। तो इस केस में हमारे पास येस प्रिंट होगा। तो इसको यहाँ से एंटर टाइप करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येस प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।